रिश्ते दिल से होते हैं, उन दिल के रिश्तों को दिल से काम किया जाता है, दिमाग के रिश्ते को दिमाग से काम लिया जाता है। दिल के रिश्ते हैं ये, महादेव मेरे हैं, तो मेरा काम, मेरे महादेव का काम कौन करेगा अगर हम ना करेंगे। अब रही बात ये कि साहब अब नहीं है तो संस्था न्यास में हम अब क्यों करें, तो बात यह है कि जब साहब ने स्थापना की थी 2007 और 8 में, उस समय भी साहब को आप पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे सदस्यता के या दान के आपने संस्था को दिए थे, साहब के आदेश के अनुसार किया था। आज भी आप साहब के आदेश के अनुसार ही करेंगे और कर रहे हैं। जो करने वाले होते हैं वो प्रश्न नहीं पूछते, और जो प्रश्न पूछते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो चढ़ने वाले होते हैं वो पहाड़ पे चढ़ के उस पार उतरते हैं, जो नहीं चढ़ना चाहते उनके लिए सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती हैं, चट्टान बन जाती हैं। रही बात साहब के द्वारा स्थापित की हुई संस्था या न्यास की, तो ये न्यास, ये संस्था हमेशा गुरु भाई गुरु बहनों के अनुसार चलता रहेगा, अपने गुरु का काम करता रहेगा और सारे लोग इसमें मदद करेंगे। मुझको नहीं लगता कि कोई भी यहाँ ऐसा होगा जो ये कहता हो कि मेरे गुरु का काम हो और मैं पीछे हट जाऊं। आगे आकर करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जिनको ना करना हो वो ना करें, जिसको करना हो वो करें। करने वाला किसी से पूछता नहीं। एक करके छोड़ दे, एक कोई करके छोड़ दे क्या पेज इसी को पूरा कर दे। अच्छा तो कोई एक कर दीजिए, कोई एक ले लीजिए। एक अंतिम जिज्ञासा और है, और घबराइए मत, आप बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर में ही आप भी चले ही जाइएगा, घर ही जाइएगा। लेकिन मुझको तो अभी आगे की बहुत सारी यात्रा पे जाना है, तो लौट के घर ही जाते हैं हम लोग। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस अंतिम जिज्ञासा को भी आप जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए जी। और एक बात कि पीछे पूरा पंडाल भरा हुआ है, आप एक साथ उठ के जाइएगा, पूरा जाम हो जाएगा, आप बैठ जाएं, धीरे धीरे निकलें। और एक जिज्ञासा है अंतिम, क्या शिव को गुरु मानकर कंगन पहनना आवश्यक है? अगर कंगन पहनना ही है तो 12 दाना ही क्यों? देखिए, आपने जिज्ञासा सुन ली। क्या शिव को गुरु बनाकर कंगन पहनना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो 12 दाने का ही क्यों? पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सहायक क्रिया है, ये शिव का शिष्य बनने में सहायता करती है, शिव को गुरु बनाने में सहायता करता है कंगन पहनना। लेकिन कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा काम है कि वो अपने हाथ से जो काम करते हैं तो कंगन नहीं पहन पाते, तो अगर वो नहीं पहन पाते तो वो शिव शिष्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कंगन पहनना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु सहायक जरूर है, और अगर वो सहायक है तो हमको उसकी मदद लेनी ही चाहिए। अब रही बात कि 12 दाने का कंगन ही हम क्यों पहने। 1980 के दशक में साहब ने एक दाना का कंगन पहना था, एक रुद्राक्ष के दाने। 1981 के लगभग में उन्होंने अपने मन से ये सोचकर कि महादेव की रुद्रात्मिका शक्ति है, 11 का अंक माना जाता है, तो उन्होंने अपने एक दाने को 11 दाने में कर लिया। अब वो 11 दाने का पहन रहे थे। 1981 की एक घटना है। घटना ये है कि पाटन में, उस समय पाटन पलामू में है, पाटन में साहब रह रहे हैं और एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दीदी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा बिजली गई हुई थी, अंधेरा था, अंदर पेट्रोमैक्स जल रहा था। दीदी माँ ने देखा कि बाहर के अंधेरे में
कोई बरामदे में एक साधु खड़े हैं, लेकिन साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु साधु जो खड़े हैं उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पहले उनका ध्यान इस पे नहीं गया। उन्होंने साधु से कहा कि अभी कोई आने का समय है, साहब तो ऑफिस में दिन में बैठेंगे। दीदी को लगा कि कोई अपना काम के लिए आया है। साधु ने कहा मैं मिलने आ गया हूँ। तब तक साहब भी आकर खड़े हैं, तो माँ और साहब खड़े हैं। साधु ने माँ से कहा कि रुद्राक्ष का 12 दाना पहनिए हाथ में। तो माँ ने कहा कि 12 दाना कहाँ से लाएंगे, 11 है, लेकिन और रुद्राक्ष का दाना मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है यहाँ। तो उस साधु ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ में अपने फंसाया और जो माला उन्होंने पहनी थी बाह में उसको तोड़ा, एक दाना उनके हाथ पे रख के कहा कि कहो कि 12 दाना कर लेंगे, और मिलने चला आया था, घबराने की बात नहीं है। इतना कहते कहते वो साधु कहाँ गए कुछ पता नहीं। अंधेरा छा गया चारों तरफ। माँ और साहब हाथ में उस रुद्राक्ष के दाने को देखते रह गए। उसी रुद्राक्ष के दाने को लेकर साहब ने अपने हाथ के कंगन में 12 दाने का कंगन पहना, पहली बार 1981 में। फिर 82 में वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में जब उन्होंने लोगों से कहा कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों का अध्ययन तब किया गया, तो उन शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है कि 12 दाने के कंगन पहनने चाहिए। 12 सूर्य है, 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। 108 को अगर 9 अंक, 108 माला पे जप करने का अंक है, 9 शक्ति का अंक है। 108 को 9 से आप भाग दीजिएगा तो 12 का अक्षर बचेगा। तो 12 जो राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसी गणना पे, अंक विज्ञान पे, अंक गणित पे बने हुए हैं और इसका परिणाम दूरगामी है। तो साहब ने उस समय से 12 दाने पहनने शुरू किए, इसीलिए शिव के शिष्य भी 12 दाने के कंगन पहनते हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है और जिज्ञासाओं का अंत नहीं होगा। घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं यहाँ मंच पे, और इतने ज्यादा नाम आए हैं कि जिनको पढ़ना संभव नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आप सबके साथ साथ हम सब भी, जिनका भी नाम आया है, नाम है, जितने भी नाम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, घोषणा है कि आज से और अभी से, और एक है, लाइए लाइए, घोषणा का अर्थ तो आप समझते होंगे। घोषणा का अर्थ होता है कि ध्वनि का विज्ञान, आवाज, ध्वनि कभी मरती नहीं है। तो जिन नामों की घोषणा जब की जाती है तो शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में तरंगों के माध्यम से ये वहां हमेशा मौजूद होते हैं। शिव के शरीरी और अशरीरी सभी सत्ताएं महादेव के काम में उनकी मदद करती हैं, सहायक होती हैं। तो आज जितने भी नाम इस शिव गुरु महोत्सव के गुरु मंच पे आए हैं, उन सभी